नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। जैसा कि आपके समक्ष हम चोल वंश एवं संगमकालीन इतिहास को संपूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और आगे चेर वंश और पांड्य वंश के इतिहास को कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा दक्षिण भारत का इतिहास लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। तो आज हम चेर वंश और पांड्य वंश इन दोनों वंशों को हम पूर्णतः देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चेर वंश के साथ। ठीक है। याद रखें चेर वंश के बारे में यह कहा जाता है कि संगम काल का यह सबसे प्राचीनतम वंश माना जाता है। ठीक है। और चेर जो है इन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता है। चेरों को केरल पुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथ ही साथ इनका जो राज्य चिन्ह था वो था धनुष। ठीक है। इनके जो ये था ध्वज था। ठीक है, इसमें धनुष बना हुआ था। ठीक है, इसमें धनुष बना हुआ था। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी मानी जाती है वज्र, करियूर या फिर तोंडी। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी संगमकालीन शासक हैं उनकी दो दो राजधानियां हुआ करती थी। एक तो मुख्य भूमि पर था और दूसरी तो थी बंदरगाही राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। तो याद रखिए इसी प्रकार से इनकी राजधानियां थी जिनका वज्र, करियूर और तोंडी। ठीक है। याद रखिए तोंडी बंदरगाही राजधानी थी। शासकों की बात करते हैं, कौन कौन से शासक हुए। तो याद रखें इनके बारे में, इन शासकों के बारे में कुछ दंत कथाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है। जैसे ये बात करते हैं उदयन जरेल की। तो उदयन जरेल के बारे में कहा जाता है कि यह उसने कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धाओं को भोजन करवाया था। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में इसने योद्धाओं को भोजन कराया था, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। दूसरा है नेडू जरेल। याद रखें इसने करनवे, ठीक है, करनवे को राजधानी बनाई और इसने अधिराज की उपाधि भी धारण की। ठीक है। एक इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि इसने एक यमन व्यापारी को कैद भी कर लिया था, जिसके कारण इंडो यमन जो थे, ठीक है, उनके साथ संबंध भी खराब हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं सेन गुट्टवन। सेन गुट्टवन जो है ये सबसे प्रतापी और सबसे फेमस शासक माना जाता है। इसके बारे में कई चीजें प्रमुख हैं, जैसा कि चेर वंश का यह सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। साथ ही साथ इनके दरबार में परगर नामक के एक कवि भी रहा करते थे सेन गुट्टवन के दरबार में। सेन गुट्टवन की दो उपाधि थी, इसे भला चेर भी कहते थे और इसे इसके बारे में लाल चेर भी कहते हैं। पूछा जाए कि लाल चेर किसे कहते हैं, तो याद रखें सेन गुट्टवन को लाल चेर भी कहते थे। और सेन गुटवन के समय ही पत्नी पूजा प्रारंभ की गई थी। याद रखें मैंने बताया था कि कोवलन और कड़ग्गी की कथा, कोवलन और कड़ग्गी की कहानी को बताया था, जिसमें कि पायल चोरी हो जाता है और पायल चोरी होने के पश्चात जो पांड्य वंश का जो शासक था उदयन जरेल, ठीक है, उसने कोवलन को फांसी की सजा सुनाई। अब आगे चलकर जो पत्न कड़ग्गी थी उसने यह सिद्ध कर दिया कि यह पूरी तरीके से निर्णय गलत था। ठीक है। और कोवलन जो था वो निर्दोष था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और कड़ग्गी जो है वो चेर वापस आ जाती है। ठीक है। याद रखें बलिपुरम का युद्ध सेन गुटवन ने लड़ा था। बलिपुरम के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इसने उस युद्ध में चोलों को और अन्य शासकों को भी हराया था। ठीक है। और इसने उपाधि धारण की समुद्र को पीछे करने वाला। अगला शासक देखते हैं। अगला शासक है पेरुंजरेल इरियमपोरई। पेरुंजरेल इरियमपोरई के बारे में एक दंत कथा प्रसिद्ध है कि दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का श्रेय किसे दिया जाता है, पेरुंजरेल इरियमपोरई को दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसने इंद्र से मांग कर गन्ने को पृथ्वी पर लेके आया था। ठीक है। इंद्र इंद्र के द्वारा इसे गन्ने को मांग कर यह पृथ्वी पर लेके आया था पेरुंजरेल इरियमपोरई। और यह अंतिम चेर शासक था। ठीक है। दूसरा वंश देखते हैं पांड्यवंश। चेर वंश में बस इतना ही था। पांड्यवंश को देखते हैं। पांड्यवंश के संबंध में याद रखें कि सभी संगम जो थे इन्हीं के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। ठीक है, जितने भी संगम हुए। और पांड्यवंश की जो राजकीय चिन्ह है उसमें मछली है। ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, उसमें राजकीय चिन्ह मछली बना हुआ है। बात करते हैं राजधानी की, तो इनकी दो राजधानियां हुई करती थी। एक है कोरकई और दूसरी है मदुरई। मदुरई जो थी वो मुख्य भूमि पर थी और कोरकई जो थी वो बंदरगाही राजधानी थी। बात करते हैं शासकों की तथा इनके क्रम की। तो याद रखें पहला जो शासक हुआ वो था नोडियोन।
नोडियन के बारे में कहा जाता है कि ये जो था पांड्य वंश का संस्थापक था और इसके समय में समुद्र पूजा प्रारंभ की गई थी। नोडियन का अर्थ होता है लंबा कद वाला। ठीक है, नोडियन जो था वो लंबे कदकाठी का था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसके समय पहुरली नामक एक नदी थी जो कि अस्तित्व में आई थी और इसके द्वारा इसे अस्तित्व में लाया गया था, पहुरली नामक नदी को। दूसरा शासक है पालसलाई मुकुदमी। ठीक है, पालसलाई मुकुदमी के बारे में कहा जाता है कि इसने काफी अधिक यज्ञ कराए थे अपने शासनकाल में। तीसरा शासक है नेडुजेलियन। नेडुजेलियन काफी प्रसिद्ध शासक है, पांड्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। और याद रखें जो नेडुजेलियन ही था जिसने कोवलन को मृत्युदंड दिया था। इसके पहले शायद मैंने उदयन जरेल कहा था लेकिन वो गलत है, उदयन जरेल नहीं, नेडुजेलियन था जिसने कोवलन को मृत्युदंड दिया था। ठीक है, और कहा जाता है कि नक्कीर नामक दरबारी जो थे इनके दरबार में रहते थे, एक प्रसिद्ध विद्वान थे नरक्कीर। ठीक है, अभी इनकी हम कुछ रचनाओं को भी देखते हैं। इसके समय में नेडुजेलियन के समय में तलयंगानम का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें चोल और चेर सबको इसने पांड्य शासक ने नेडुजेलियन ने हराया था। ठीक है, पांड्य शासक नेडुजेलियन ने इसमें चोलों को भी पराजित किया था व चेरों को भी संयुक्त रूप में पराजित किया था, तलयंगानम का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं वेरियर सेलम। वेरियर सेलम जो था एक ऐसा शासक था, इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक इसकी जो मृत्यु हुई थी वह चित्र देखते देखते इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक कोई चित्र बना हुआ था, उसी में इतना खो जाता है कि इसके प्राण जो है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, याद रखें, तो चित्र देखते देखते ही मृत्यु हो गई। पांचवा शासक है नलिव कोडन। ठीक है, नलिव कोडन के बारे में कहा जाता है कि यह अंतिम पांड्य शासक हुआ। ठीक है, इसके बाद पांड्य शासक जो था वो समाप्त हो गया। नरकीर के बारे में मैंने कहा था कि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखें तिरुम। इनका इनकी जो प्रमुख रचना है वो है तिरुम रुकय त्रैपदे। ठीक है, तिरुम रुकय त्रैपदे और नेडन नेडन वोडय। ठीक है, नेड नल वोडय। ठीक है, दक्षिण भारत की रचनाएं काफी अधिक कठिन होती हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अधिक कठिन होता है। ठीक है, तो याद रखें ये दोनों इनकी रचनाएं हैं, इसे याद रखेंगे। और नरकिर जो थे वो तृतीय संगम के जो भी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे इसे, तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नरकिर। तो इस प्रकार से पांड्य वंश और चेर वंश का एक संक्षिप्त इतिहास हमने देखा। आगे चल के हम अन्य वंशों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।